समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। सुर्खियों से पहले एक सूचना सुनिए। जय मां चंडी, जय मां मिंदल वाली। हर साल की तरह इस वर्ष भी गुरु तीर्थराम मनहास हजारों भक्तों के साथ मां चंडी की छड़ी यात्रा को लेकर जाएंगे। यह 26वीं छड़ी यात्रा 10 जून 2025 को सुबह 7 बजे मां के पवित्र स्थान क्यून अगारजितो कटरा जिला रियासी से आरंभ होकर उधमपुर पहुंचेगी। इस छड़ी यात्रा को मार्ग में जिला रियासी, उधमपुर व किश्तवाड़ के डीसी एसएसपी झंडी दिखाकर आगे रवाना करेंगे। 12 जून 2025 को यह यात्रा मिंदल पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश पहुंचेगी और 15 जून 2025 को यह छड़ी यात्रा क्यून अगारजितो कटरा में ही संपन्न होगी। छड़ी यात्रा में शामिल होने और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें चैन सिंह देहाती, प्रधान सर्वशक्ति चंडी मां मिंदल संस्था जम्मू। मोबाइल नंबर है 9419161331 9419731777। सूचना समाप्त हुई। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। श्री अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता, कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने फिर दोहराया कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर शनिवार को श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर यात्री निवास और पारगमन शिविरों की स्थापना करना मुख्य बिंदुओं पर, यात्री सुविधा केंद्रों का संचालन, बोर्ड की ऑनलाइन सेवाएं देना, RFID कार्ड जारी करना, तीर्थयात्रियों और सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण और सत्यापन, लंगर और NGO सेवाओं से संबंधित अहम बिंदुओं पर हुआ मंथन। पहलगाम हमले के बाद हो रही यात्रा अभूतपूर्व होगी सुरक्षा। अब तक 3.31 लाख ने कराया पंजीकरण। वहीं एक दूसरा समाचार पत्र लिखता है, रेल परियोजना पूरी, अब श्री अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने में जुटा प्रशासन। पिछले 11 वर्षों में घोर गरीबी से बाहर निकले 27 करोड़ भारतीय। विश्व बैंक ने जारी की रिपोर्ट। मोदी सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि। अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% के मुकाबले 2022-23 में घटकर हुई 5.3%। 18.4% से घटकर 2.8% हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर 10.7% से घटकर महज 1.1% रह गई है। शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर 7.7% से घटकर सिर्फ 1.7% रह गया है। ग्रामीण शहरी अंतर। मई में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। CO2 का औसत स्तर 450 ppm के पार। मौसमी बदलाव पर पड़ेगा व्यापक असर। समुद्री जीवन पर भी संकट। मानव ही संकट की मुख्य वजह। औद्योगिक काल में अब तक 50% की वृद्धि। प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख वजह। जम्मू विश्वविद्यालय में एमटेक की डिग्री अब 1.84 लाख की जगह 76,000 में। प्रदेश के हजारों मध्यम वर्गीय छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। जम्मू विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमटेक करना अब सस्ता होगा। 4 सेमेस्टर के इस 2 वर्षीय कोर्स की फीस पहले 1.84 लाख रुपए थी, लेकिन छात्र छात्राओं को अब ये केवल 76,500 रुपए में प्राप्त होगी। सेल्फ फाइनेंस सीटों की फीस में 50% की कटौती। जम्मू विश्वविद्यालय में एमटेक की 30 सीटें। A++ ग्रेड के साथ कश्मीर विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च शिक्षण संस्थाओं में बनाई जगह। कश्मीर विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने देश के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में रखते हुए प्रतिष्ठित A++ ग्रेड से सम्मानित किया है। इस उपलब्धि के साथ ही कश्मीर विश्वविद्यालय ने 3.68 ग्रेड पॉइंट औसत हासिल कर देश के कई अग्रणी विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ दिया है। यादगार पल। श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत के सफर में दिखा हर तरफ रोमांच और उल्लास। आखिरकार ये ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जिसकी उम्मीद लाखों आंखों ने संजोई थी। धरती के स्वर्ग
कहे जाने वाले कश्मीर में श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी पहली वाणिज्यिक यात्रा का आगाज कर दिया है। यात्रियों ने इस यात्रा को जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए एक बड़ा तोहफा बताया। चिनाब पुल का अद्भुत नजारा, ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए। लोगों ने इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। लोगों ने कहा 359 मीटर ऊंचा और 1315 मीटर लंबा ये स्टील ब्रिज वास्तव में एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा आयोजित साप्ताहिक रंगधारा के तहत भारतीय कला संगम द्वारा नाटक गलत व्याकरण का मंचन किया गया। निर्देशन मोहित चिबका और लेखक थे कुमार ए भारती। मानसून के खतरे का अलार्म हटेंगी तटवर्ती बस्तियां। गर्मी में जल स्तर कम होने के बाद किनारे पर बसे लोगों को सुरक्षित करेगा प्रशासन। नदियों से ज्यादा बरसाती नाले होते हैं खतरनाक। ऑपरेशन सिंदूर का असर, कश्मीर में बिखरा आतंकी तंत्र, एक माह में और तेज हुए आतंकी समर्थकों के खिलाफ अभियान, ठिकानों पर दबिश, पीएसए व नौकरी से किया जा रहा बर्खास्त, पहलगाम हमले के गुनाहगार पकड़ से बाहर, सचेत रहने की जरूरत। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी शिवांगी शर्मा। धन्यवाद विजय। जम्मू में बीएसएनएल का 4G मिनी डेटा सेंटर शुरू। शहरी और दूर दराज के इलाकों को मिलेगी तेज इंटरनेट सेवा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई टीम के लिए चुनाव आज। 6 पदों के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान के लिए 11 टेबल, रात 10 बजे तक परिणाम आने की संभावना। तहसीलदार की निगरानी में होगा मतदान। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा बल और कंपनियां जम्मू पहुंची। यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर। 70 पोर्टेबल शौचालय लगेंगे। यात्री निवास परिसर में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा की जा रही पुख्ता। सड़कों से फुटपाथ गायब, राहगीर खोज रहे चलने का रास्ता। गुमट, इंदिरा चौक और लोअर रघुनाथ बाजार में फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं। खजूरिया बिरादरी की अर्धवार्षिक मेल आज देवस्थान बाबा अम्बू स्मारक बाहु फोर्ट में आयोजित होगी। शहर में उल्लास से मनाई गई ईद। और अब खेल समाचार। एशियाई चैंपियन ज्योति आराजी ताइवान एथलेटिक्स ओपन में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में अव्वल रही। भारत के 6 एथलीटों को स्वर्ण पदक मिले। पुरुष वर्ग में तेजस सिर से चमके। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, पारा भी चढ़ेगा। आगामी 5 दिन तक प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। तापमान, कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आज सूर्यास्त 6:53 पर होगा और कल सूर्योदय 6:19 पर होगा।